नमस्ते व्यूअर्स। इस सीरीज में मैं आपको अंग्रेजी के ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में बताता हूं जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है यदि आप एक ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग एलिट क्लास के बीच में रहना चाहते हैं या खुद ही अपनी अंग्रेजी बहुत इंप्रेसिव करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस इंग्लिश के जिसका अर्थ यदि आप नहीं जानते हैं तो उसका प्रयोग या तो डेरोगेटरी हो सकता है या ऑफेंसिव हो सकता है। आप किसी को नाराज कर सकते हैं, खुद के लिए एम्बैरेसमेंट भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस जो नेगेटिव ह्यूमन ट्रेट्स बताते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। पहला, बिग हेडेड। इसका यदि लिटरल मीनिंग आप निकालें, शब्दार्थ निकालें, बिग मतलब बड़ा, हेडेड मतलब सिर वाला, तो आप सोचते होंगे कि बड़ा सिर वाला व्यक्ति यानी बड़ी बुद्धि वाला व्यक्ति, ज़्यादा अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिग हेडेड का मतलब होता है कंसीटेड, मतलब अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज द बेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि उससे बेहतर कोई और नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं वह है बिग हेडेड। दूसरा एक्सप्रेशन है पिग हेडेड। पिग हेडेड का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, स्टबन, जिद्दी व्यक्ति, अपनी विचारधारा पर कट्टरता के साथ अड़ा रहने वाला व्यक्ति। और यह नकारात्मक ट्रेट है, एक नेगेटिव ट्रेट है, यह अच्छी बात नहीं है। किसी को स्टबन होना तो हो सकता है जरूरी हो जाए, लेकिन पिग हेडेड मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से अपने विचार को बदलने को तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं पिग हेडेड। अगला है अक्वियोफिश। अक्वियोफिश मतलब होता है एक ऑड एंड स्ट्रेंज पर्सन, एक विचित्र स्वभाव रखने वाला व्यक्ति, अजीब सा सनकी झक्की स्वभाव रखने वाला व्यक्ति, जो बिल्कुल ही नेगेटिव ट्रेट एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे माना जाता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, आई केम अक्रॉस अक्वियोफिश इन द मार्केट टुडे। आज मैं बाजार में एक विचित्र स्वभाव वाले व्यक्ति से मिला। एक एक्सप्रेशन जानना बहुत जरूरी है, यह है रिफ रैफ। इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास में इस शब्द का या इस एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हिंदी में होता है ऐरू गैरू, मतलब वर्थलेस पीपल, ऐसे लोग जो महत्वहीन हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि किसी ने आपके लिए रिफ रैफ शब्द का इस्तेमाल किया तो डेरोगेटरी है, अपमानजनक है। और आप भी किसी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले इसका अर्थ जानें। और यदि आप यही कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि सचमुच में आपके लिए वो रिफ रैफ है, बहुत साधारण व्यक्ति है, बहुत ही महत्वहीन व्यक्ति है, तब ही आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें, वरना आप किसी के लिए रिफ रैफ जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू अ रिफ रैफ लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे किसी एरू गैरू से बात करना नहीं चाहता। एक और एक्सप्रेशन सीखते हैं, स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वहीन व्यक्ति। कोई कंपनी कहती हो कि माई कंपनी डजंट कीप स्मॉल फ्राइज, तो ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत महत्वहीन व्यक्तियों को अपनी कंपनी में जगह नहीं देते। एक बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है, शायद आपने सुना भी होगा, अ रोलिंग स्टोन। इंग्लिश का बहुत पुराना प्रभाव है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी बिन पेंदी का लोटा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी एक विचारधारा पे टिक कर नहीं रहता, कोई एक जॉब नहीं करता, कोई एक कोर्स नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन खुद में, खुद के सोच में करते रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अ रोलिंग स्टोन। मेरे टीचर हमेशा कहते थे, यू कांट गेट सक्सेस इफ यू आर अ रोलिंग स्टोन, यानी यदि तुम बिन पेंदी का लोटा हो तो कभी भी तुम सफल नहीं हो पाओगे। एक और एक्सप्रेशन जानते हैं, थिक स्किन्ड। थिक स्किन्ड का मतलब होता है मोटी चमड़ी वाला आदमी, यानी संवेदनहीन व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास कौन सी घटनाएं घट रही हैं उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति होना कोई अच्छी बात नहीं है। मोटी चमड़ी का होना या संवेदनहीन होना, जिसके अंदर में संवेदनशीलता की घोर कमी है, यह एक नेगेटिव ट्रेट है। हम हमेशा कहते हैं डोंट बी अ थिक स्किन्ड पर्सन, हैव सेंसिटिविटी। अगला एक्सप्रेशन है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का यदि आप लिटरल मीनिंग निकालें, यानी काउच मतलब सोफा और पोटैटो मतलब आलू, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लेकिन यदि काउच पोटैटो का आप अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली लेजी पर्सन विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी,
एक ऐसा आलसी सुस्त व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है, सोफे पर बैठा रहता है, टीवी देखता है, खाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता है, ऐसे आलसी सुस्त व्यक्ति के लिए हम जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं वह है काउच पोटैटो। और मैं तो लॉकडाउन के दौरान में खुद के लिए ही कहता हूं कि दिस लॉकडाउन हैज मेड मी अ काउच पोटैटो। इस लॉकडाउन ने मुझे काउच पोटैटो बना दिया है। इसी से मिलता जुलता एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, स्लो कोच। अ स्लो कोच, इसका मतलब होता है बहुत सुस्त व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ कैन अ स्लो कोच बी अ रेस रनर, यानी एक सुस्त आदमी कोई रेस कैसे जीत सकता है। एक नया एक्सप्रेशन सीखते हैं, अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप मतलब डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ द फैमिली या सोसाइटी या किसी इंस्टीट्यूशन में आप यदि काम करते हैं, वहां एक ऐसा व्यक्ति जो गद्दार के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जो ऐसा कुछ करता है जो अपनी कम्युनिटी के लिए या फैमिली के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट करता है। और ये बहुत ही नेगेटिव सेंस रखने वाला वर्ड है। कोई किसी को ब्लैक शिप कहे तो बहुत बड़ा अपमान कर रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। एक बहुत पॉपुलर प्रोवर्ब है, देयर इज अ ब्लैक शिप इन एवरी फ्लॉक। देयर इज अ ब्लैक शिप इन एवरी फ्लॉक मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां 150 लोग रहते हो, 150 लोगों की सोसाइटी हो या इंस्टीट्यूशन हो, वहां कोई एक ब्लैक शिप ना हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। एक नया एक्सप्रेशन सीखते हैं, आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक एक ऐसा व्यक्ति है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट, जो ये दिखावा करता है वो सब कुछ जानता है, एंड दैट्स व्हाई ही क्रिटिसाइजेस एवरीवन। वो हर किसी की आलोचना करता है और उसके पास किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। यदि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो उसमें खोट निकालेंगे। आप कहेंगे आप अच्छा गा के दिखा दीजिए, उन्हें नहीं आता। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आएगा। आप कहें आप इससे अच्छा पढ़ा के दिखा दीजिए, उन्हें नहीं आता। उन्हें सिर्फ आलोचना करनी आती है और उन्हें उसका सॉल्यूशन नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के लिए जिस एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह है आर्म चेयर क्रिटिक। एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, यस मैन। ये बहुत पॉपुलर है, शायद आपने सुना भी होगा। यस मैन एक ऐसा व्यक्ति होता है, द मैन हु डजंट हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट आइडिया। उसका अपना स्वतंत्र विचार कुछ नहीं है। वो दिन को रात और रात को दिन स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ट्रेट वाले व्यक्ति नहीं माने जाते। एक एक्सप्रेशन सीखते हैं जो बहुत ही कमाल का एक्सप्रेशन है, लूज कैनन। लूज कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप। लूज कैनन मतलब ऐसा तोप जो खराब पड़ा हुआ है, वो किधर भी फूट सकता है। जो तोप चला रहा है वो उसको भी मार सकता है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो एक अनकंट्रोल्ड मैन विद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। वह कब गुस्सा करेगा, वह कब हंसेगा, वह किस से झगड़ा कर लेगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लूज कैनन। हर समाज में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। आप उनकी प्रशंसा करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो उसकी विचारधारा क्या है। वह किससे लड़ेंगे, किसे अपना दोस्त मानेंगे, जिसे आज दोस्त मानते हैं उसे कल दुश्मन मान लेंगे। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लूज कैनन। यह शब्द मैंने अपने टीचर से सीखी थी। वो हमेशा एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते थे, कहते थे ऑलवेज अवॉइड अ लूज कैनन। मतलब कि इस प्रकार के लोग जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर वाले लोग हैं, वो कभी भी किसी को दोस्त और कभी भी किसी को दुश्मन समझ सकते हैं। हमेशा उससे दूरी बनाओ। एक एक्सप्रेशन है, अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास नाम से क्लियर है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब हिडन एनिमी। वो आपके साथ रहता है लेकिन आपका नुकसान करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में आस्तीन का सांप कहते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के लिए इंग्लिश का एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास। और आज के लिए अंतिम लेकिन बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन है, वह है वेट ब्लैंकेट। सुंदर आपके इस्तेमाल के लिए है, यह नेगेटिव ट्रेट रखने वाला शब्द है। वेट ब्लैंकेट का यदि आप शब्दार्थ निकालें तो वेट का मतलब होता है भींगा हुआ और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। तो भींगा कंबल का कोई मतलब नहीं निकल सकता है, लेकिन इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जोश पर, उत्साह पर, आपकी मस्ती पर, आपकी सोच पर पानी फेर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम लोग कहते हैं अ मैन हु डिस्ट्रॉयज योर फन, ज़ील एंड एंथुसियाज्म।
यानी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो कहेगा ये आपके बस की बात नहीं है, तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट। मैं कहता हूं अ वेट ब्लैंकेट इज अ स्मॉल फ्राई फॉर मी। यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों को डीमोरलाइज करता हो, ऐसे लोग बहुत ही महत्वहीन व्यक्ति होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जिसमें ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आपको बताऊंगा जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी और आप एक इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास के बीच में भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं करेंगे। इसी सीरीज में मैंने पहले भी 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें कुछ मैंने एक्सप्रेशंस, इंग्लिश के इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मैंने बताए हैं। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने ज्ञान को बड़ा करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।